A very good morning to all of you kids and welcome in English class. In this class we are going to study Unit 6 Curly Locks and the Three Bears. It's a beautiful story about a girl and three little bears. So in this class I am going to narrate a story, so listen to me carefully. एक समय की बात होती है, एक बार एक लड़की होती है जिसका नाम कर्ली लॉक्स होता है। वह अपने घर के पास के जंगल में घूमने जाती है और वहाँ देखती है कि एक सुंदर सा कॉटेज है। कॉटेज होता है एक छोटा सा घर। वो उस घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि घर के अंदर कौन है, ये जानने के लिए वो घर के अंदर जाती है। लेकिन घर में उसको कोई भी नज़र नहीं आता है। वो घर के चारों तरफ देखती है तो उसको घर की वॉल्स पर एक पिक्चर मिलती है जिस पर थ्री बियर्स होते हैं, एक पापा बियर, एक मम्मा बियर और थर्ड वन बेबी बियर। उस वक्त घर पर कोई नहीं होता है क्योंकि जो बियर की फैमिली होती है वो जंगल में घूमने चली गई होती है। ठीक है, फिर वो देखती है कि घर पर टेबल पर 3 बॉल्स रखे हैं और उन बॉल्स में खाना है। तो वो सबसे बड़े वाले बॉल्स को सबसे पहले टेस्ट करती है, जो कि पापा बियर का बॉल था। ठीक है, उससे वो टेस्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो मम्मा बियर के बोल से टेस्ट करती है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए उसको वो अच्छा नहीं लगता। फिर वो फाइनली वो बेबी बियर के बोल से टेस्ट करती है जो कि बिल्कुल ठीक होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। वो उसको पूरा फिनिश कर लेती है, वो बेबी बियर का पूरा खाना फिनिश कर लेती है। फिर वो उनके घर के बेडरूम में चली जाती है जहाँ पर 3 बेड होते हैं, एक बहुत बड़ा, एक मीडियम साइज़ का और तीसरा सबसे छोटा। सबसे बड़ा वाला जो बेड होता है वो बेबी पापा बेयर का होता है और वो उस पर जंप करती है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो मम्मा बेयर के बेड पर जाती है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो उसमें पूरी धंस जाती है। और फिर वो बेबी बियर के बेड पर जंप करती है जो कि बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड। फिर वो उस बेड पर सो जाती है। लेकिन तभी क्या होता है कि जो बेयर फैमिली होती है वो घर को वापस आ जाती है। वो घर वापस आ जाती है और जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि जो टेबल पर बोल्स रखे थे उसके अंदर के खाने को किसी ने टेस्ट किया है। ठीक है, तो पापा बेयर बोलता है कि ये खाना किसने टेस्ट किया है। फिर मम्मा बियर बोलती है मेरा खाना भी किसी ने टेस्ट किया है। लेकिन जो बेबी बियर होता है वो तो ऐसे बोलता है लेकिन मेरा खाना तो पूरा फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ा सैड होकर बोलता है कि मेरा खाना तो पूरा फिनिश कर लिया है। तो वो सब सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे घर में कौन एंटर हुआ है, कौन हमारे घर के अंदर आया है। फिर वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो पापा बियर जब अपने बेड को देखते हैं तो बोलते हैं लगता है मेरे बेड पर किसी ने जंप किया है। मम्मा बियर भी अपने बेड को देखती है और बोलती है मेरे बेड पर भी किसी ने जंप किया है। लेकिन जब बेबी बियर अपने बेड को देखता है तो बोलता है अरे देखो मेरे बेड पर तो कोई सोया हुआ है। फिर सभी जब तीनों बेबी बियर के बेड के पास आते हैं तो देखते हैं बेड पर कौन सोया था, कर्ली लॉक्स। यस, कर्ली लॉक्स बेड पर सोई थी और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वो अपने सामने 3 बियर्स को देखती है तो वो डर जाती है और डर कर नीचे गिर जाती है और वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जल्दी से उस कॉटेज से बाहर भाग जाती है। तो
ये हमारी एक स्टोरी थी जिसमें जो कर्ली लॉक्स है वो बिना किसी की परमिशन से घर के अंदर आ जाती है और बेड पर सो जाती है, और जब वो सो के उठती है तो सामने देखती है कि 3 बियर्स थे और उनको देखकर वो डर जाती है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी के भी घर के अंदर बिना उसकी परमिशन से नहीं आना चाहिए, और जब घर पर कोई ना हो तो उस घर में एंटर नहीं करना चाहिए। ओके, so listen this story carefully and understand it. So that's all for today. Thank you and have a nice day.